आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आधी रात के पहर मैं बहुत ही तेजी से रास्ते पर अपनी ट्रक भगा रहा था। आमतौर पर ट्रक में ड्राइवर के साथ एक खलासी भी रहता है, मगर उस रात मेरे साथ कोई नहीं था। मैं अकेला ही ट्रक चला रहा था। चूंकि रात काफी हो गई थी, इसलिए रास्ते पर मुझे मेरे अलावा दूसरा ना तो कोई आदमी दिख रहा था और ना ही कोई गाड़ी। सब कुछ जैसे एक खामोशी की चादर में लिपट सा गया हो। हालांकि मौसम ठंड का था, तो कहीं ना कहीं ये नज़ारा पहले से ही स्वाभाविक था। खैर, मैं ट्रक चलाता रहा। रास्ते पर कोहरा इतना ज्यादा था कि सामने कुछ मीटर के बाद दिख ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बादलों के बीच में ट्रक चला रहा हूं। खैर, अभी मैं ट्रक चला ही रहा था कि तभी सामने डैशबोर्ड पर रखा मेरा फोन बज उठा। मैंने मोबाइल की तरफ देखा तो मालिक का फोन आ रहा था। मैंने तुरंत फोन उठाया तो मालिक ने सामने से कहा, कहाँ तक पहुंचे तुम? इस पर मैंने जवाब दिया, मालिक, अभी रास्ते में ही हूँ। वो जो पनवेल हाईवे के बगल से जो शॉर्टकट रास्ता है ना, उसी पर हूँ। इस पर मालिक ने कहा, क्या? पर उस रास्ते पर क्यों गए तुम? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? वो रास्ता भूतिया है। जितना जल्दी हो सके उस रास्ते से बाहर निकलो। मालिक की बात सुनकर मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैं ये बात कई लोगों के मुंह से पहले भी सुन चुका था। इसलिए मैंने मालिक को दिलासा दिलाया कि कुछ नहीं होगा और फोन रखकर ड्राइविंग करने लगा। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था कि तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा अचानक मेरी ट्रक के सामने से निकला हो। मेरा पैर अपने आप ही ब्रेक के ऊपर चला गया। ट्रक रोककर मैं अगल बगल देखने लगा, मगर वहां ना तो कोई बच्चा नजर आ रहा था और ना ही कुछ और। मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर वो बच्चा इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। मगर फिर मैंने सोचा, हो सकता है शायद ये मेरे मन का वहम हो। इतनी रात गए, यहाँ बच्चा कहाँ से आएगा? यही सोचकर मैंने वापस ट्रक चालू किया और आगे बढ़ने लगा। रात हर पल और भी ज्यादा गहरी और काली होती जा रही थी। अब तक मैं उस बच्चे वाली बात को लगभग भूल चुका था। मेरी ट्रक 70-80 की स्पीड में रास्ते पर सरपट दौड़ ही रही थी कि तभी ट्रक के पीछे की तरफ, यानी जहां सामान लोड किया जाता है, उधर से मुझे कुछ अजीबोगरीब आवाज आने लगी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही है। खैर, पहले पहले तो मैंने उस आवाज को नजरअंदाज किया और चुपचाप ट्रक चलाने पर ध्यान देने लगा। मगर समय के साथ ही साथ जब वो आवाज और तेज होती गई तो मुझे उस पर ध्यान देना ही पड़ा, क्योंकि अब ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई ट्रक के पीछे कूद रहा हो। मुझे समझ आ गया कि दाल में कुछ तो काला है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पूरी दाल ही काली है। कुछ देर के बाद जब मैं उस आवाज से तंग आ गया तो मैंने ट्रक को रास्ते के एक किनारे पर रोका और ट्रक से नीचे उतरकर पीछे की तरफ जाने लगा। अंदर ही अंदर मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है। मगर जैसे ही मैं ट्रक के पीछे पहुंचा तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि ट्रक के पीछे एक बच्चा कूद रहा था और शायद ये वही बच्चा था जो कुछ देर पहले मेरी ट्रक के सामने से निकला था। मगर अब उस बच्चे का यहाँ पर ट्रक में होना बहुत ही अजीब बात थी। तभी मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा, तुम ट्रक में कब आए? चलो नीचे उतरो। अभी मैंने उस बच्चे से इतना कहा ही था
कि तभी ट्रक के ऊपर कूद रहा वो बच्चा अचानक से मेरी ओर मुड़ा और अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया। साथ ही साथ उस बच्चे का चेहरा भी अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। अब तक मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, मगर मैं इतना जरूर जानता था कि अगर मैं यहाँ रुका तो मारा जाऊंगा, जिस वजह से मैं भागकर सीधे ट्रक के सामने की तरफ आया और अपनी सीट पर बैठकर ट्रक भगाने लगा। ट्रक भगाकर मैं उसी जगह पर रुका जहां मुझे 4-5 लोग दिखे। वो बच्चा ट्रक के पीछे से अब गायब हो चुका था, मगर वो था क्या और मेरे पीछे ही क्यों पड़ा था, ये आज तक मेरी समझ से बाहर है। मगर वो जो भी था उसे इंसान कहना गलत होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।